जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनएम मैथ चैनल में। आज आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी के लिए भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से आज के बाद कोई क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। हम आपको आशा नहीं विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप यहाँ से भारत का भूगोल पढ़ लेंगे, इससे बाहर कोई जीडी में पेपर में आपके क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं देर न करते हुए। पहले हम नदियाँ तथा नदियों घाटी चैप्टर से पढ़ते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। तो उत्तर पिनाकिनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो पेन्नार नदी जानी जाती है। कौन सी नदी जानी जाती है? पेन्नार नदी। किसके नाम से जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी नाम से जानी जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस नदी के बारे में और भी डिटेल समझते हैं कि इसके डिटेल में क्या पढ़ते हैं कि पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम स्थल चिक्काबल्लापुरा जिले कर्नाटक के नदी रेंज से चेन्ना केशव पहाड़ी से होता है। कौन से पहाड़ी से? चेन्ना केशव पहाड़ी से। जब आपसे पूछेगा कि पेन्नार नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो चेन्ना केशव पहाड़ी से निकलती है। और उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिक्काबल्लापुरा है। कहाँ है? चिक्काबल्लापुरा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देर न करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। मिलती है नहीं लिखा है, नहीं मिलती है। जो नदी नहीं मिलती है खंभात की खाड़ी में उसको बताना है। तो कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो कोयना नदी नहीं मिलती है। कौन सी नदी नहीं मिलती है? कोयना नदी। हालांकि आपको बता दें, कोयना नदी को क्या कहते हैं? जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं? कोयना नदी को जीवन रेखा भी कहते हैं। ये सतारा जिले से, किस जिले से? जीवन रेखा कहते हैं। और सतारा जिले से, किस जिले से? सतारा जिले से। ठीक है, सतारा जिले से महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं कि कोयना नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। इसे महाराष्ट्र की, किस प्रदेश के? महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर से निकलती है। और कराड़ में कृष्णा नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिलती है कोयना नदी? तो कृष्णा नदी में मिलती है। आप लोग याद रखेंगे, कृष्णा नदी में कोयना नदी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं देर न करते हुए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले के पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है? कह रहा है कि जो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र के किस जिले के पश्चिम घाट से निकलती है? तो वो निकलती है नासिक से। किस जिले से निकलती है? नासिक जिले के पश्चिम घाट के ढलानों से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्थित जगह का नाम है त्र्यंबकेश्वर है। क्या नाम है? त्र्यंबकेश्वर। इसके बारे में और डिटेल पढ़ लेते हैं कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढलानों में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा, ये दो नामों से ये नदी प्रसिद्ध है। कौन सी नदी प्रसिद्ध है? नासिक नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती आदि गोदावरी की क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने
क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। किस नदी की बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो किस नदी का है? कृष्णा नदी का है। इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं कि कृष्णा नदी जो है बेसिन का कुल पुनः प्रयोग सर्वाधिक है। नदी बेसिन के पुनः पूर्ति प्रयोग के क्रम में कृष्णा, ताप्ती, पेन्नार तथा स्वर्ण रेखा का स्थान है। प्रश्न का अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न का अर्थ नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग न्यूनतम में प्रकट हो रहा है। अतः बेसिन का पुनः पूर्ति प्रयोग एकदम कृष्णा नदी तथा न्यूनतम स्वर्ण रेखा है। कौन सा है? स्वर्ण रेखा का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देर न करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 5वां नंबर। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? ऐसा नहीं पूछा कि जो बहती है, कौन सी नदी नहीं बहती है? तो कृष्णा नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती तथा लूनी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी। ये कौन सी नदियां हैं? पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। कृष्णा नदी जो है वो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी। लेकिन पूरब दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। इसके बारे में और पढ़ते हैं कि नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। किस नदी की? गंगा नदी की। ठीक है। किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? सोन नदी, जो कि गंगा के पटना निकट मिलती है। सोन गंगा के दक्षिण तट की मुख्य सहायिका है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? कौन से सागर में है? अरब सागर में। तो आपके बता दें कि हम नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो किसी एक पहाड़ी के बगल से गुजरती है। मतलब दोनों नदी के बीच में एक पहाड़ी पड़ता है, जिस पहाड़ी का नाम होता है सतपुड़ा पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? सतपुड़ा पहाड़ी। इस पहाड़ी के बीच से नर्मदा और ताप्ती नदी गुजरती है, जो कि कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाके मिलती है। बाकी सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है। इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं कि नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी विंध्याचल पर्वत के सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है। जो कि आपको हमने पहले ही बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? किस ओर बहने वाली? पश्चिम की ओर बहने वाली।
तो हम आपको बताए हैं अभी इसके पहले क्वेश्चन में कि नर्मदा और ताप्ती एक ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, बाकी दूसरी सभी नदियां किधर बहती हैं, पूरब की ओर। ठीक है, तो नर्मदा तो उसमें था, दूसरी सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगी, ताप्ती नदी हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर थी, ये कितना है, 724 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ से निकलते हैं, उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ी, ठीक है, से है। ताप्ती नदी की लंबाई कितना आपको बताया है, 724 किलोमीटर, और नर्मदा नदी की लंबाई कितना बताए हैं, 1312 किलोमीटर। आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बनता रहता है। ठीक है, नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। यदि आपसे पूछेगा कि कौन सी नदी पे है, तो वो है नर्मदा नदी पे। किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल राजस्थान के अरावली पर्वतमाला से। किस पर्वतमाला से, अरावली से, और लंबाई लगभग 371 किलोमीटर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो वो नदी का नाम हो जाएगा सोन नदी। क्या हो जाएगा, सोन नदी। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं कि सोन नदी यमुना से न मिलकर गंगा से मिलती है। किससे मिलती है, गंगा से मिलती है, और सोन नदी दाई और गंगा से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलती है, किससे मिलती है, गंगा से मिलती है, और गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। कहाँ मिलती है, पटना के निकट। बेतवा चंबल केन नदियाँ यमुना नदी से मिलती हैं। कौन सी नदी यमुना से मिलती है, बेतवा चंबल केन। ठीक है, बाकी सोन नदी किससे मिलती है, गंगा नदी से मिलती है, और कहाँ मिलती है, पटना के निकट। कहाँ मिलती है, पटना के निकट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। कौन सी हिमालयी नदी के तंत्र की नदियां हैं, तो इसमें कौन सी नदी हिमालयी नदी के तंत्र की नदियां हो जाएंगी, हम आपको बता दे रहे हैं कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है, और कौन सी निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है। ठीक है, ये दो नदियां हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। इसके बारे में और डिटेल पढ़ते हैं, तो इसके बारे में जब और डिटेल पढ़ेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालयी तंत्र की नदियां हैं। हिमालयी तंत्र की नदियां वर्ष भर जल का प्रभाव बना रहता है। मतलब कि जो हिमालयी नदी होती है उसमें पूरे साल जल भरा रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जल आपको मिलेगा, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से बनी होती हैं। बाकी नदियां ऐसी हैं जो बरसात के टाइम में उसमें पानी रहेगा, नहीं तो सूख जाएगा, लेकिन जो हिमालय से नदी निकलती है वो बर्फ के पिघलने से निकलती है, और अगर ठंडी में जो है बारिश नहीं होता है, फिर भी ये बर्फ पिघल करके इस नदियों में हमेशा वर्ष भर जल भरा रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि काबनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये है कावेरी नदी की। कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, कावेरी नदी की। और कावेरी नदी आपको बता दें तो किस जिले से होकर निकलती है, कुर्ग जिले से। किस जिले से, कुर्ग जिले से निकलती है। ठीक है, कुर्ग जिले से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। किस पहाड़ी से,
ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है, किस पहाड़ी से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और आपको बता दें कि इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 800 किलोमीटर की लंबाई होती है। किसकी? कावेरी नदी की। इसके बारे में हम दो तीन चीज जानेंगे कि ये कुर्ग जिले से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, और इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर की होती है। ठीक है, कितने किलोमीटर की होती है? 800 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? वही नदी है कावेरी नदी, जो कि अमरावती, क्या हम आपको बताए हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से और कुर्ग जिले से 800 किलोमीटर जिसकी लंबाई होती है, यही सबसे छोटी नदी है। ठीक है, इन चारों में, ऐसा नहीं है कि दुनिया की सबसे छोटी नदी, इन चारों में, हालांकि कावेरी नदी की आपको हमने बताया 800 किलोमीटर लंबाई है, कृष्णा नदी का लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है, नर्मदा नदी की लंबाई आपको पहले ही बताए हैं 1312 किलोमीटर है, और सोन नदी की लंबाई कितना हो जाता है? 881 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए इन चारों में ये नदी, कावेरी नदी 800 किलोमीटर की, इसलिए सबसे छोटी नदी मानी जाती है। ठीक है, कौन सी नदी मानी जाती है? सबसे छोटी नदी मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 किलोमीटर ऊंची चट्टान से गिरती है? ऐसी कौन सी नदी है कि जो पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात में? कौन सा जलप्रपात बनाती है? गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है। ठीक है, तो उस नदी का नाम क्या है? आपको हम बता देते हैं, उस नदी का नाम है शरावती नदी। ये क्या करता है कि गरसोप्पा जलप्रपात बनाता है। गरसोप्पा कौन सा जलप्रपात बनाता है? गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई लगभग 128 किलोमीटर है। कितना है? 128 किलोमीटर है। किस नदी की? शरावती नदी की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं? दक्षिण भारत की कौन सी नदी अफवाह तंत्र रखती है? तो वृक्षनुमा। कौन सी नदी रखती है? वृक्षनुमा। ठीक है, यह क्या है कि प्रतिरूप में मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियां अपने प्रवाह के दौरान वृक्ष तथा उनकी शाखाएं जैसी, कैसी बनाती हैं? या तो वृक्ष जैसी या तो उनके शाखाओं की जैसी आकृति का निर्माण करती हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां जो अफवाह तंत्र रखती हैं वो कौन सी नदी है? वृक्षनुमा नदी है। वह वृक्ष जैसी या उनकी शाखाओं जैसी क्या करती हैं? आकृति का निर्माण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। कौन से झील के निकट है? मानसरोवर झील। बताइए कौन कौन सी नदियां हैं, मतलब कि कौन सी नदियां ऐसी हैं जो मानसरोवर झील से होके निकलती हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी है, जो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से होकर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, यह तिब्बत में शुरू होती है। कहाँ से? चेमयुंगडम ग्लेशियर से। कहाँ से?
चेमयुंगडम ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां इसे त्संगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्संगपो कहा जाता है। और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, तीस्ता। वह कौन सी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये तिब्बत के चेमयुंगडम ग्लेशियर से निकलती है और इसको क्या कहा जाता है? त्संगपो कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। तो इस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। आपको भी पता होगा क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? शायद सभी क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम को देना हो। यदि आप जीडी का दे रहे हैं तो जीडी के लिए, नहीं तो फिर यूपीपी के लिए या यूपीएसआई के लिए या यूपीपीसीएस के लिए, सभी के लिए ये एग्जाम क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आज आपको भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। क्या कह रहा है कि थार के रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे। तो लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो थार के रेगिस्तान से होकर बहती है। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, राजस्थान के अजमेर से। ठीक है, इसे सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सागरमती के नाम से। कौन सी नदी को? लूनी नदी को। सरस्वती नदी के मिलने के बाद लूनी नाम से प्रवाहित होती है। जब इसमें सरस्वती नदी मिल जाती है तब इसे लूनी नदी कहा जाता है। और इसकी लंबाई लगभग कितना है? 511 किलोमीटर है। ठीक है, नदी कच्छ के रण दंदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। वो कहीं नहीं जाती है, कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र है, वहां पे ये नदी क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? क्या कह रहा है कि इनमें कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अकाबा की खाड़ी नहीं है। बाकी मन्नार की खाड़ी, कम्बे की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये सब भारतीय क्षेत्र की खाड़ी है। लेकिन अकाबा की खाड़ी जो है वो भारतीय क्षेत्र की खाड़ी नहीं है। अकाबा की खाड़ी जो है वो लाल सागर, किस सागर से? लाल सागर। ठीक है, कौन से सागर से? लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व, अरब की मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है। अकाबा की खाड़ी के किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब देश हैं। कौन सा देश है? मिस्र, इजराइल, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब देश कहाँ पे है? तो ये है अकाबा की खाड़ी के पास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंध्र प्रदेश का एक शहर है विजयवाड़ा, वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। कृष्णा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से।
कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे यह नदी महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ से कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी, ये सब क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। क्या है? कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। विजयवाड़ा शहर से किस नदी के किनारे स्थित है आंध्र प्रदेश में? तो कृष्णा नदी है। ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपके सामने कि श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर नदी के तट पे क्या है? झेलम नदी है। कौन सी नदी है? झेलम नदी है। इसके बारे में और जान लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, उसके तट पे है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है वो बेरीनाग झील। क्या है? बेरीनाग झील। बेरीनाग झील इसका क्या है? झेलम नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि उकाई बांध भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध क्या है? मतलब कह रहा है कि उकाई बांध पहले नंबर तो ये बताइए किस राज्य में है, और कह रहा है कि उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध क्या है। तो जो उकाई बांध है वो गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। और इस किस नदी पे बनाया गया है उकाई बांध? तो ताप्ती नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे बनाया गया है? ताप्ती नदी पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे बना है। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे बना है। ठीक है, और किस सन में बना है? 1967। 1967 में यह बांध पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया था। यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य की सीमा पर है। कहाँ है? सीमा पर है। किसके किसके? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, कहाँ स्थित है? कह रहा है कि तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध जो सबसे पुराने बांधों में एक है। मतलब कि ग्रैंड एनिकट बांध जो है वो सबसे पुराना बांध है। और ये किस जिले में है? तो ये जिले में है, किस जिले में है? तिरुचिरापल्ली। किस जिले में है? तिरुचिरापल्ली जिले में है। किस जिले में है? तिरुचिरापल्ली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध आपको पता होगा कि हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ये जो है हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। आप लोग याद रखेंगे कि ये भारत का बस नहीं,
विश्व का भी सबसे लंबा बांध है। इस बांध की लंबाई जो है 4801 किलोमीटर है। कितना है? 4801 किलोमीटर है। और इससे जो है 10 लाख क्षेत्र में, कितने में? 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है इस बांध से। कितने बांध में सिंचाई होती है? 10 लाख क्षेत्र में सिंचाई होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25वां नंबर क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा आपके सामने। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों में एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों में एक संयुक्त प्रयास है? तो किन प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है वो गंडक नदी बहती है, जो कि उत्तर प्रदेश और सिंचाई में, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई के योग में गंडक नदी बहुत सहायक है। ठीक है, बहुत सहायक है। और ये नदी सिंचाई परियोजना में नेपाल को भी सहयोग देती है। किसको देती है? नेपाल को भी सहयोग देती है। ठीक है, कौन सी नदी? गंडक नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? जो उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध है वो किस देश के सहयोग से पूरी की गई? तो रूस देश के सहयोग से ये पूरी की गई थी टिहरी बांध। ठीक है, किस देश के प्रयोग से शुरू की गई थी? तो ये रूस देश के। कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि जो टिहरी बांध है वो टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है, जिसको आगे चल के गंगा नदी बोला गया है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद में है। कहाँ पे है? टिहरी जनपद में है, उत्तराखंड राज्य के। किस राज्य के? उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद में है। और उत्तर प्रदेश में भी है, भागीरथी नदी पर है। और किस देश के सहयोग से बनाई गई है? तो ये रूस देश के सहयोग से बनाई गई है। इस बांध से बिजली उत्पादन भी होता है। आप लोग ये भी जानेंगे कि क्या होता है? बिजली उत्पादन भी होता है। और बिजली उत्पादन 2006 से प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ है? 2006 से प्रारंभ हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? लंबा बांध आपने समझ लिया है, कौन सा बांध था? अभी आपको बताए थे। लेकिन सबसे ऊंचा बांध इसमें पूछा है तो भाखड़ा नांगल बांध। आपने पढ़ा होगा कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांदल बांध। हालांकि भाखड़ा नांदल बांध जो है वो 255 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 225 मीटर। कितना है? 225.55। रिहंद की ऊंचाई जो है 91.46 है रिहंद बांध की। सरदार सरोवर बांध यही आपका 163 मीटर ऊंचा है। ठीक है, टिहरी बांध कितना है? 260 मीटर ऊंचा है। और भाखड़ा नांगल बांध जो है वो कितना है? 29 मीटर। ठीक है, तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा बांध। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये तो हमको पता चल गया कि सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई कितना है? 255 मीटर है। लेकिन किस नदी पे बना हुआ है? तो ये सतलज नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे है? किस नदी पे बना हुआ है? सतलज नदी पे बना हुआ है। ठीक है,
आपको बता दें कि इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। मतलब ये लगभग सतलज नदी तीन राज्यों से होकर गुजरती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इनका संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है। मतलब कि ये नदी जो है लगभग हिमाचल प्रदेश से लगभग निकलती है और यही इसका कमांड क्षेत्र है। ठीक है। और इस भाखड़ा बांध जो है वो जलाशय को गोविंद सागर कहा जाता है। भाखड़ा बांध जब बनाएंगे आप, बना होगा जहाँ पे, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उस जगह को क्या कहा जाता है? गोविंद सागर कहा जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि चेमरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चेमरा बांध, तो चेमरा बांध किस नदी पे बनाया गया है? रावी नदी पे बनाया गया है। और ये किस प्रदेश में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पे बनाया गया है? तो रावी नदी पे, चेमरा बांध। कौन सा बांध? चेमरा बांध। ठीक है। और इस बांध से जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र है, मतलब जहाँ पे पानी की सुविधा मिलती है, वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़। इतने प्रदेश को ये नदी जो है रावी नदी, वो पानी प्रोवाइड करता है। इस बांध से इतने राज्यों में सिंचाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? अभी तो हम बांध पढ़ रहे थे, लेकिन किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है भारत में? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में, जिसकी संख्या जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम, नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम 2019 के अनुसार कितना है? 2394 है। कितना है? 2394 बांध महाराष्ट्र में अकेले है। ठीक है। कितना बांध है? 2394 है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कितना है? 906 बांध है। मध्य प्रदेश में कितना है? दूसरे पे 906। गुजरात में इसके बाद है तीसरे पे, कितना है? 632 है। और सबसे उत्तर प्रदेश में कितने बांध है? तो उत्तर प्रदेश में आप लोग याद रख लीजिएगा कि 130 बांध है। मतलब कि सबसे ज़्यादा बांध किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश है, 906 बांध। उसके बाद है गुजरात 632 और सबसे लास्ट है उत्तर प्रदेश में कितने बांध हैं? तो 130 बांध हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? एक बिजली परियोजना है सलालपन, वो किस नदी पे है? तो वो चिनाव नदी पे है। किस नदी पे है? चिनाव नदी पे है। ठीक है। चिनाव नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चिनाव नदी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। यह परियोजना 1987 ईस्वी में, किस ईस्वी में? ईस्वी 1987 में यह परियोजना लाई गई थी चिनाव नदी पर और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। कौन सा बांध, कौन सी बिजली परियोजना? सलालपन बिजली परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है, जहाँ पे सबसे अधिक बांध है। सबसे अधिक बांध मतलब 2394 बांध कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। उसी जगह पे पैठन विद्युत परियोजना है। ठीक है। कौन सा विद्युत परियोजना है? पैठन विद्युत परियोजना। ठीक है। किस जिले में है? औरंगाबाद जिले में है, गोदावरी नदी पे है। किस नदी पे है? पैठन जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पे
ये परियोजना स्थित है और किस जिले में है, तो आपको बता दें औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सूखाग्रस्त मराठावाड़ क्षेत्र में सिंचाई। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, कि महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त मराठावाड़ क्षेत्र में सिंचाई का साधन है। ये क्या है, पैठन जल विद्युत परियोजना, जो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में 2394 बांध है, सबसे ज़्यादा बांध है। और उत्तर प्रदेश में आपको बता दें 130 है। ठीक है, तो भी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेड़ू व्यू पॉइंट और आटूकाद झरना मिलेंगे? क्या मिलेगा, चेपारा झरना, पोथमेड़ू व्यू पॉइंट और आटूकाद झरना कहाँ पे मिलेंगे, किस हिल स्टेशन पे, तो मुन्नार। कहाँ पे मिलेगा, मुन्नार हिल स्टेशन पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो कौन सी झील है, लोकटक झील है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको हमेशा बनता है कि लोकटक झील कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। कहाँ पे है, मणिपुर में है, मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील। ठीक है, और इस झील में केबुल लाम जाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। किस नाम से है, केबुल लाम जाओ। कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय पार्क भी है इस झील को जो है, लोकटक झील को ताजे पानी का झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताजे पानी का झील। कौन से पानी का झील कहा जाता है, ताजे पानी का झील। किस झील को, लोकटक झील को। कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में है। कहाँ पे है, मणिपुर में, केबुल लाम जाओ। ठीक है, कहाँ पे, लोकटक झील, मणिपुर, ताजे पानी का झील। कौन से पानी का झील, ताजे पानी का झील। और इसको जो है किस राष्ट्रीय पार्क में है, केबुल लाम जाओ नामक राष्ट्रीय पार्क में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो किस डेल्टा के दक्षिण ओर स्थित है? कह रहा कि जो चिल्का झील है वो उड़ीसा राज्य में है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पता चल गया, जो चिल्का झील है वो किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। इसके पहले वाला लोकटक झील मणिपुर में था, ताजे पानी का था, लेकिन ये चिल्का झील उड़ीसा में, खारे पानी का झील। कौन से पानी का झील है, खारे पानी का झील है। कह रहा है कि कौन से डेल्टा पे है, तो महानदी डेल्टा पे है। कौन से डेल्टा पे है, तो महानदी डेल्टा पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। तो आपको बता दें कि उड़ीसा में कौन सा झील है, तो अभी आपने पढ़ा है चिल्का झील है। ठीक है, कौन सा झील है, चिल्का झील है। ठीक है, उड़ीसा में। बाकी पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में पुलिकट झील। एक मिनट, सॉरी यार, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। 1 मिनट, हम बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। पुलिकट झील जो है, पुलिकट झील कहाँ पे है,
तो पुलिकट झील आपका है तमिलनाडु में, ठीक है। वूलर झील, वूलर झील बहुत प्रसिद्ध झील है जो कि कहाँ पे है, कश्मीर में है, आप लोग याद रखेंगे। और सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से सभी क्वेश्चन जितने भी हैं सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या है, पुलिकट झील कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पे है, तो आपको बताए हैं उड़ीसा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। वूलर झील कश्मीर में है। सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। चिल्का, इसके बारे में और जान लेते हैं। चिल्का झील जो है वो खारे पानी का सबसे बड़ा झील है और इस पानी, खारे पानी के झील का नाम लैगून झील भी है, ठीक है। और जो 906 से लेके 1165 वर्ग किलोमीटर के मध्य तक परिवर्तित होता रहता है और ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है चिल्का झील, ठीक है। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? कौन सा झील, फुल्लर झील? तो उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। यह गोमती नदी का उद्गम स्रोत है। कौन सा झील, फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत जिले में है और गोमती नदी का उद्गम स्थल है। इसे गोमत ताल भी कहा जाता है। कौन सा ताल, गोमत ताल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? तो धोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है धोसेघर वाटरफॉल, ठीक है। किस शहर में है? तो सतारा। किस शहर में है? तो सतारा। धोसेधर जलप्रपात सतारा जिले में है और किस शहर में? महाराष्ट्र के सतारा जिले में, ठीक है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कौन सा है? धोसेधर वाटरफॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? आप लोगों को बता दें कि अभी आपने वूलर झील पढ़ा होगा, ये कहाँ है? कश्मीर में है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है, अभी आपको बताए हैं। डल झील पेयांग ईसो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि सबसे बड़ी झील क्या है? तो सबसे बड़ी झील है वूलर झील, जो कहाँ पे है? कश्मीर में है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, कभी भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वूलर झील कहाँ पे है? तो कश्मीर में है। ताजे जल की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यह किस नदी पे है? वूलर झील। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि झेलम नदी पे है, क्योंकि ये सबसे बड़ी झील है, इसलिए पूछ सकता है कि किस नदी पे है। तो झेलम नदी पे है और सबसे बड़ी झील है कहाँ पे है? कश्मीर में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर है, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये आपके सामने। अब हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ से हमारा नदी चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। कौन सा चैप्टर खत्म हो चुका है? नदी चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम क्या पढ़ेंगे? भूजल संसाधन। क्या पढ़ेंगे? भूजल संसाधन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? अब पहला क्वेश्चन है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप लोग याद रखेंगे 8848 मीटर है। कितना है? 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है? कह रहा है इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? माउंट नागटिब्बा। ये क्या है? महान हिमालय या महान हिमालयी शिखर नहीं है। माउंट जो कंचनजंगा है, माउंट मकालू है,
नंदा देवी है, ठीक है, ये महान हिमालय या हिमाद्री के पर्वत शिखर हैं। एक ये है माउंट नागटिब्बा, ये नहीं है। इसके अन्य प्रमुख पर्वतों में माउंट एवरेस्ट, धौलगिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा है। जबकि नागटिब्बा जो है लघु या लेसर हिमालय का पर्वत शिखर है। माउंट नागटिब्बा क्या है? लघु या लेसर हिमालय पर्वत का शिखर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6000 मीटर है, ठीक है। कितना है? 6000 मीटर, जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या कहलाती है? एवरेस्ट। आप लोग पढ़े होंगे कि एवरेस्ट चोटी सबसे सर्वोच्च चोटी है, तो ये सबसे सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 6000 मीटर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? कह रहा है कि लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? तो वो है पीर पंजाल पर्वतमाला, ठीक है। कौन सा पर्वतमाला है? पीर पंजाल पर्वतमाला, ठीक है, लघु हिमालय की। इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 8वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का ढलान है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो सर्वोच्च शिखर क्या है? अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी। ये लगभग 2695, कितना है? 2695 मीटर, ठीक है। ये है सबसे ऊंची चोटी। यह केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे है? केरल राज्य के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। पश्चिमी यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी इसे शामिल किया है, ठीक है। अन्नाईमुड़ी को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी घाटी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है अन्नाईमुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है अन्नाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी की नाम बताइए? तो अभी आपने पढ़ा है अन्नाईमुड़ी। सोच लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अन्नाईमुड़ी। आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं कि यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। अन्नाईमुड़ी किस राज्य में है? केरल राज्य में, और अन्नाईमलाई पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? किस द्वीप समूह के? एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये। कौन सी? एमराल्ड द्वीप समूह, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 836, ठीक है। कितने? 836 द्वीपों को मिलाकर बना हुआ है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। 836 द्वीपों को मिलाकर बना है
बंगाल की खाड़ी में है। क्या? एमराल्ड द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उचित उत्तर चुनिए कि नंगा पर्वत कहाँ पे है। नंगा पर्वत कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नंगा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा आपके सामने? कह रहा है कि वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो कौन सा है? नंदा देवी है। नंदा देवी सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह किसमें है? भारत में है। नंदा देवी का चौथा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये पहला नहीं है। कौन सा है? चौथा है। अभी आपको पहला, दूसरा, तीसरा भी बताया जाएगा कि कौन है। इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? 7816 किलोमीटर। मीटर है, किलोमीटर नहीं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे 7816 मीटर। नंदा देवी जो है वो भारत की, पूरे भारत में स्थित है। सर्वोच्च पर्वत शिखर चौथे नंबर का। ठीक है, कंचनजंगा महान हिमालय श्रेणी की चोटी है ये, जो भारत के सिक्किम और नेपाल के सीमा में स्थित है। कहाँ पे है? नेपाल के सीमा में है। केटू गाडविन ऑस्टिन जो है वो कारकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे, केटू गाडविन ऑस्टिन जो है कारकोरम की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी शिखर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो सिपकिला। सिपकिला दर्रा जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखेंगे किस प्रदेश में है? तो हिमाचल प्रदेश में है, जो तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को किस राज्य से जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। जबकि लिपुलेख और नीति दर्रा, मूलिंगला पर्वतीय दर्रा, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। लिपुलेख, नीति दर्रा, मूलिंगला पर्वतीय दर्रा, ये सब उत्तराखंड में है। लेकिन सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, जो तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो कौन से हैं? केरल और तमिलनाडु हैं। ठीक है, पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। यह दर्रा नीलगिरी तथा अन्नाभलाई श्रेणियों से निकलता है। किससे? नीलगिरी तथा अन्नाभलाई श्रेणियों से निकलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिपकिला दर्रा भी आपको बताया है। सिपकिला दर्रा कहाँ पे है? तो सतलज घाटी। किस घाटी में है? सतलज घाटी। इसके पहले क्या पढ़े हैं अभी? सिपकिला मतलब दर्रा जो है उसके बारे में इसके पहले भी पढ़े हैं। वो किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किससे जोड़ता है? तिब्बत से। लेकिन सिपकिला दर्रा जो है किस घाटी में स्थित है? तो वो सतलज घाटी में है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिए यार। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? जो जिला पास किसे जोड़ता है? जो जिला पास है वो किसे जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लेह और
श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा? जोजिला पास। ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 से यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। इसके पहले जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में था, लेकिन अब कहाँ पे है? लद्दाख में है, क्योंकि इसके बाद 31 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित से हट गया है, जो कि वहाँ से 370 और 35 हट गया जब से लद्दाख और जम्मू बन गया। ठीक है, तो इसलिए अब कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि दिए गए दर्रों और उसके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मतलब कि कुछ सही है, एक कोई गलत है, जो भी गलत है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं जानते हैं कौन सा गलत है कौन सा नहीं, भी हम आपको बता देंगे। तो गलत है कि जोजिला और बुर्जिल, ये गलत है। दूसरा क्या है? बारालापचा। और तीसरा क्या है? तीसरा है गाथाला नीति पास। ये तीनों गलत है। चौथा जो नाथुला और जेलपला है, ये सिक्किम में है, ये सही है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें ये तीनों गलत दे रखा है। ये तीनों है कहाँ पे? कि जोजिला दर्रा जो है वो लद्दाख में है। पहले कहाँ? पहले था जम्मू कश्मीर में, 31 तारीख के बाद कहाँ हो गया है? लद्दाख में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? तो बारालाचा दर्रा है उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है बारालाचा दर्रा? हिमाचल प्रदेश में है। और धागाला या नीति पास दर्रा, धागाला या नीति पास दर्रा कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? आप लोग याद रखेंगे, उत्तराखंड में। ठीक है, किस जगह पे? उत्तराखंड पे है। तो आप लोग याद रखेंगे जोजिला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में। बारालाचा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और धागाला कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा आपका कहाँ पे है? सिक्किम में। इस तरीके से आपको लगभग सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत चोटी की सबसे ऊंचाई सबसे कम है? मतलब किस पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो किस पर्वत चोटी की है? मुकुट पर्वत चोटी की है। ठीक है, सबसे कम है। कंचनजंगा जो है इसकी ऊंचाई है 8598। कितनी है? 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो नंदा देवी है 7816 है, आपको पहले भी हम बताए हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर है। और कॉमेट क्या है? कॉमेट इसका है 7756 मीटर। ठीक है। मुकुट पर्वत जो है, मुकुट पर्वत की ऊंचाई है 7242। कितना है? 7242 है। इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि सबसे कम कौन सा है? मुकुट पर्वत है। सबसे ज़्यादा कौन सा है? कंचनजंगा है। उसके बाद नंदा देवी है, फिर कामेट है, फिर मुकुट पर्वत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है कि कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह से निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडमान द्वीप समूह से निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ जानेंगे आगे। ठीक है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित
कौन सी चोटी पे है? तो सैडल चोटी पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूक घाटी जिसको साइलेंट वैली कहा जाता है, कहाँ स्थित है? मूक घाटी जिसको क्या कहा जाता है? साइलेंट वैली। वो कौन सी घाटी, कहाँ पे स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में। केरल राज्य के पलक्कड़, आप लोग याद रखेंगे, पलक्कड़, ठीक है, पलक्कड़ जिले में है। और मूक घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन सी है? अंगीड़ा। अंगीड़ा चोटी जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? कौन सा भारत का खनिज ऐसा है जो दिल के देश के रूप में जाना जाता है? तो छोटा नागपुर पठार। ये क्या जाना जाता है? भारत के दिल के देश के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है? भारत के दिल के देश के रूप में जाना जाता है छोटा नागपुर पठार। यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे कोयला, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क, एस्बेस्टस आदि प्रमुख जो हैं सब कुछ मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे ऊंचा स्थान। ये सब क्वेश्चन आपको इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आते हैं, आप लोग ना तो शेयर करते हैं, ना लाइक, ना सब्सक्राइब करते हैं। यार ऐसे काम थोड़ी चलेगा। आप सिर्फ इतना पढ़ लो जितना हम पढ़ा रहे हैं। कहीं से भी भारत भूगोल से अगर आपका क्वेश्चन छूट जाए तो मुझे कमेंट करके पर्सनली कहना, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। यार समझ में आया कि नहीं? ऐसा ऐसा वीडियो लेके आता हूँ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है बताओ? कंचनजंगा है, याद रखना। कौन सा स्थान है? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598। कितनी है? 8598 मीटर है। सिक्किम और नेपाल में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम और नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्कन ट्रैप कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है जो सबसे प्राचीनतम पर्वत है। आपको बता दें कि ये माउंट आबू पर स्थित है, जिसका सबसे ऊंचा शिखर आपको यूपी SSC पेट में भी पूछा था 16 तारीख के सेकंड शिफ्ट में। गुरु शिखर, सबसे ऊंचा शिखर कौन था? गुरु शिखर था। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन बना था यूपी SSC के 16 तारीख के सेकंड शिफ्ट वाले में। ठीक है, किस पर्वत पे है? माउंट आबू पे है। ठीक है, अरावली पर्वत पे है। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। यार इससे ज़्यादा हम क्या इसमें बता सकते हैं? सतपुड़ा पहाड़ी जो है आपको बताएं नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। सतपुड़ा पहाड़ी विंध्याचल पर्वत पे है। यार इससे ज़्यादा हम क्या बता सकते हैं? ये जो दोनों नदियाँ अरब सागर में मिलती है, बाकी सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करो या ना करो, हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं अपने दिल से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग आगे बढ़ें। नदी द्वीप कौन है? कह रहा है नदी द्वीप कौन है? तो माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है? नदी द्वीप माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप नदी द्वीप का उदाहरण है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो आपको बता दें ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस नदी पे है?
ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी और माजुली द्वीप किस राज्य में है? ब्रह्मपुत्र तो कई राज्य में है, लेकिन माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो असम राज्य में है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। कि मतलब माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे है और असम राज्य में है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग भारत के भूगोल का और भी एक वीडियो लेके आएंगे, सिर्फ इतना लंबा। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, जिसमें हम मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र और वन और खनिज संसाधन और टाइम जोन और विविध भारत का राजनीतिक भूगोल, ये सब पढ़ेंगे। यदि आज का वीडियो आप लोगों को लगा हो कि ऑथेंटिक जानकारी हमने आपको दी है, या कुछ ऐसा क्वेश्चन लेके आया है जो आज तक एग्जामों में आपने हमेशा देखा हो, या फिर आने वाले एग्जामों में आपको हमेशा यही क्वेश्चन मिलने वाला है, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करो। इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, इससे भी ऑथेंटिक जानकारी के लिए लेके आएंगे। मैं अकेला हूँ, सच्चाई बता दूँ, समय मिलता है तो वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वही वीडियो बनाता हूँ जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। और कहीं से वीडियो में समय नहीं मिलता तो नहीं बना पाता हूँ। हालांकि मैं सभी चैप्टर मैं ही पढ़ाता हूँ, जीएस भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ। अभी सब कुछ मैं इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊँगा, बहुत ज़्यादा आगे तक पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते, कुछ आगे हमारा भी चैनल प्रोग्रेस हो जाता, तो फिर मेहनत करने की थोड़ी और इच्छा जागती। यार अभी 20-30 व्यू जाता है, तो इससे क्या मतलब है यार इतना ऑथेंटिक वीडियो बनाने से। चलिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो बनाओ, आपकी इच्छा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए या मत करिए, हम तो आपके लिए दिलो जान से हैं, एकदम लगे हुए हैं कि आपको कहाँ से किस तरीके से आपको पढ़ाएं कि आप हमारे क्वेश्चन को देखें, जहाँ से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन फंसे, ठीक है। इसलिए मेरी सोच ये रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी पाओगे हमारे वीडियो देख करके, हमारा क्वेश्चन पढ़ करके। तो कहीं ना कहीं बेशक आप भूल जाओगे, लेकिन हमें अपने आप में संतुष्टि रहेगी कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ाया था जो आज पेपर में आया है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम तो पागल हैं ही जो वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। एनएम मैथ चैनल मेरा है, ठीक है। आप लोग की इच्छा, जो करना हो वो करिएगा।